परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को दंडवत नमन। प्रश्न तो कोई नहीं है, विरचित का अर्थ बताने की कृपा करें। उनके द्वारा रचा हुआ। हाँ, जैसे कहा जाता है ये पद उनके द्वारा विरचित है, तो उससे जैसे सुंदर, सुंदर और सुंदर, उनके द्वारा रचा हुआ है विरचित। हाँ, विरचितम, जैसे किसी भी ग्रंथ के विरचितम, उन्होंने उसकी रचना की है। विरचित माने रचना। जैसे संपूर्ण सृष्टि को विरचित किया ठाकुर जी ने, और उन्हीं की लीलाओं का गायन उनके प्रेमी जन करते हैं, तो रचना को ही विरचित कहते हैं। आगे कह रहे हैं, करुणा निधि गुरुदेव, एक क्षण हमें अपनी दृष्टि से निहारने की कृपा करें। भैया देख लिया। जी। सुमित जी दिल्ली से, मेरे प्यारे श्री लाडली स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री हित चतुरासी जी के पद में अपने मोतिन लर पोवत काकर डारी गयो सखी भोर का अर्थ समझाने की। हाँ, उसमें श्री लाडली जो हित सजनी जो से कह रहे हैं कि नंद के लाल हरियो मन मोर, सखी नंद के लाल हरियो मन मोर। हे सखी, नंद के लाला ने मैंने मन का हरण कर लिया है, श्री राधा किशोरी जी कह रहे हैं। अब वो कैसे हरण किया? तो बोले, हाँ अपने मोतिन लर पोवत काकर डारी गयो सखी भोर। मैं तो बड़ी एकाग्रता से मोतियों की माला पिरो रही थी, इतने में एक छोटी सी कंकड़ी ऐसे करके उसने डाला, और अचानक हमारी दृष्टि माला से हटकर उसकी तरफ गई, तो देखा बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर, सखी नंद के लाल हरियो मन मोर। जी ही कंकड़ी आई, जैसे आप कुछ कर रहे हो, अचानक कोई कंकड़ी मारे तो आप किधर, जिधर से कंकड़ी आई उधर उधर दृष्टि गई, तो देखा बड़ी तिरछी चितवन से देख रहा था, बंक बिलोकन, और मधुर मधुर चाल भी चल रहा, गज नायक प्रभु चाल, बड़ी मस्ती थी चाल में, बड़ी छबीली चाल थी, बड़ी बांकी चितवन थी। अधरों पर बंशी विराजमान करके मधुर मधुर स्वर से बंसी नाद कर, कैसे बताऊं सखी, चित्त को चुरा लिया, बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुन, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नैन चकोर। सखी, श्री गोविंद के मुख रूपी चंद्रमा का पान करने के लिए मेरे नेत्र चकोर हो रहे हैं। तो बोले, हित सजनी जो कहती, प्यारी जो प्रीतम तो आपके ही हैं, अपने प्राणों को समर्पित करके आप मिलिए। जैसी थरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण को, प्राणों को समर्पित करके हृदय से लगाइए, आपके ही प्रीतम हैं, आपके प्रीतम ने ही चित्त को चुरा लिया, कोई और थोड़ी है। आप अपने प्राणों की भेंट समर्पित करके, अर्थात महाप्रेम रस की बात। तो उसमें कि मैं बड़ी एकाग्रता से मोतियों की लर पिरो रही थी, पर वो छलिया कंकड़ मार करके हमारी चित्त वृत्ति और हमारी दृष्टि दोनों को घसीटा। जे ही देखा तो ऐसा स्वरूप, ऐसी कटाक्ष, ऐसी चलन और ऐसी बंसी नाद, चित्त को चुरा लिया। किसका मन है जो अपने मन को रोक सके? ऐसी शोभा, ऐसी बंसी नाद, ऐसी चलन देख करके अब अपने प्राणों को निछावर करके लाडली जैसे सजनी जी कहती, आप मिलिए, प्राण भर करके, अकोर भर करके मिलिए, उनको हृदय से लगाइए, क्योंकि वो आपके ही प्रीतम है। हे रसिक अर्थात रसास्वादन करने वाली स्वामिनी जू, रस अर्थात स्वयं रस स्वरूपा हो। हे युवती अर्थात आप बहुत ही अनंत सौंदर्य से युक्त नव युवती हो, आप अपने प्राण प्रीतम को रिझा लीजिए। यदि आप उनके प्रति इतना आसक्त हो गए तो आपका भी सौंदर्य, रस और युवती और रसिक भी, वो यदि रसिक शिरोमणि है ना, तो आपके ही रस से हैं। ऊपर में वर्णन किया, बंक बिलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमणि, तो नीचे हित महाप्रभु कहते हैं कि प्यारी जू
अगर वो रसिक शिरोमण है तो रस आप हो, आपके ही रस से वो रसिक शिरोमणि है। और यदि उनमें आसक्ति चित्त होकर रस का पान करें तो आप तो रसिक हो ही, रसिक रस और जुवती हो आप, ऐसी जुवती हो पूछो मत। पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। इसलिए प्राण अकोर भर करके मिलो प्रीतम से, प्राण न्योछावर करके प्रीतम को हृदय से लगा।